आज की हमारी कविता यही है, दोनों ओर प्रेम पलता है। मैथिली शरण गुप्त ने इसे लिखा है। और जैसा कि मैंने पहली कविता जब पढ़ाई थी तो आपको बताया था, वेद ने तू भी भली बनी जो कविता है वो भी उन्हीं की कविता थी और उनके महाकाव्य साकेत से ली गई थी। साकेत के नवम खंड में उर्मिला का विरह वर्णन है और ये दोनों ही कविताएं उर्मिला के विरह वर्णन का अंश हैं, उसका ही हिस्सा हैं। तो कविता पढ़ने से पहले एक बार हम कवि का परिचय कर लें, कवि के बारे में जानकारी ले लें। बच्चों, ये बड़ा अच्छा हुआ एक तरह से हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि अगर हम ऑफलाइन पढ़ते तो ब्लैक बोर्ड पर शायद मैं आपको मैथिली शरण गुप्त को नहीं दिखा पाती, लेकिन ये ऑनलाइन के फायदे हैं कि आप मैथिली शरण गुप्त का चित्र देख सकते हैं। बाद में कभी मान लीजिए आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि कुछ चित्र दिए गए हैं और पूछा जाए कि कवि या कवित्री जो भी हैं इनके नाम लिखिए, तो जब तक आपने देखा नहीं है तब तक शायद आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन जब आपने एक बार देखा है और फिर एक आध बार और अपने से भी प्रयास करके देखा है, खुद से प्रयास करके, तो आप बता पाएंगे। इसलिए किस कवि को हम पढ़ने जा रहे हैं उसे हमें उसे पहचानना भी जरूरी होता है। तो ये है मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें हिंदी साहित्य में दादा कहा जाता था, सम्मान देने के लिए। वो आज का जो बंबई वाला दादा है वो नहीं है, ये दादा मतलब बड़े पिता के रूप में इन्हें सम्मान दिया जाता था। और ये हमारे हिंदी के राष्ट्र कवि भी कहे जाते हैं। राष्ट्र कवि का दर्जा उसे मिलता है जिन्होंने देश प्रेम की सबसे ज्यादा, देशभक्ति की सबसे ज्यादा कविताएं लिखी हों। तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का दर्जा भी मिला हुआ है। कई बार बच्चे भ्रम वश मैथिली नाम जानकर, पढ़कर, सुनकर इन्हें कवयित्री परीक्षाओं में लिख देते हैं, कवयित्री। लेकिन पूरा नाम आपको याद रखना है, ये है मैथिली शरण गुप्त और ये कवि हैं, कवयित्री नहीं है। तो ये मैं विशेष रूप से बताना चाह रही थी आप लोगों को। और यहाँ देखिए, मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को हुआ था, चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में चिरगांव में इनका जन्म हुआ था और 12 दिसंबर 1964 में इनकी मृत्यु हुई है। जन्म भी चिरगांव झांसी में हुआ और मृत्यु भी चिरगांव झांसी में, अर्थात ये अपने गांव में ही सदैव रहे। इनके अभिभावक थे सेठ रामचरण और काशीबाई। भारत के कवि हैं। और यहाँ मैं इसलिए भी बताना चाहती हूँ, हम जानते हैं कि ये भारत के कवि हैं, लेकिन इंटरनेट पर जब जानकारी दी जाती है, वेबसाइट्स पर जब जानकारी दी जाती है, तो उसे पूरी दुनिया के लोग देखते हैं, इसलिए देश का नाम भी लिखा जाना जरूरी होता है। मैथिली शरण गुप्त ने नाटक लिखे हैं, कुछ गद्य रचनाएं भी की हैं और कविताएं तो की ही हैं। और इनकी मुख्य रचनाएं आप यहाँ देख सकते हैं। मुख्य रचनाएं हैं पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध। साकेत महाकाव्य है, बाकी ये सारी रचनाएं इनके खंड काव्य हैं। यशोधरा, द्वापर, झंकार, जय भारत, और भी कुछ रचनाएं हैं जिसके नाम यहाँ पर नहीं है, जैसे भारत भारती, जो राष्ट्रभक्ति की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण रचना है। और यहाँ पर देखिए, इनकी भाषा ब्रज भाषा दी गई है। ये बिल्कुल सही है कि ये अपने कविता लेखन के आरंभिक काल में ब्रज भाषा में लिखते थे, लेकिन जब ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए, और उस समय क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी भाषा के संस्कार का काम कर रहे थे, हिंदी के परिष्कार का काम कर रहे थे, और ये काम वह अपनी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से कर रहे थे। तो उस समय के सभी कवियों और लेखकों की यह चाहत होती थी कि उनकी रचनाएं सरस्वती में छपे, क्योंकि सरस्वती एक प्रतिष्ठित पत्रिका थी हिंदी साहित्य की। तो ये भी इन्होंने भी अपनी रचनाएं भेजी वहां सरस्वती में छपने के लिए, लेकिन
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये कहकर उन रचनाओं को लौटा दिया कि ये ब्रज भाषा में है और सरस्वती में ब्रज भाषा की रचनाएं नहीं छपती बल्कि हिंदी की रचनाएं छपती हैं। और फिर उन्होंने ही इन्हें प्रेरणा दी कि आप अपनी रचनाएं अब हिंदी में कीजिए। तो उनकी प्रेरणा से बाद में इन्होंने हिंदी में रचनाएं करना आरंभ किया। और जैसा कि आप ये जो कविताएं आजकल पढ़ रहे हैं, जो पहली कविता पढ़ी वेदने तू भी भली बनी, और जो आज हम कविता पढ़ने जा रहे हैं दोनों ओर प्रेम पलता है, ये दोनों ही कविताएं आप खुद समझ पा रहे होंगे बच्चों कि ये दोनों ही कविताएं हिंदी में लिखी हुई हैं, ब्रज में लिखी हुई नहीं हैं। तो इन्होंने राजकीय विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी और इन्हें पद्म भूषण की पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मंगला प्रसाद पारितोषिक, साहित्य वाचस्पति और डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की थी इन्होंने। इनको राष्ट्र कवि का पद अभी मैंने बताया मिला हुआ था, और ये भारत के सांसद भी रहे हैं, भारतीय संसद के सदस्य भी रहे हैं। 1952 में गुप्त जी को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। जो हमारा सदन है वो दो स्तरों पर है, लोकसभा और राज्यसभा। तो मैथिली शरण गुप्त जी राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए थे और 1954 में उन्हें पद्म भूषण अलंकार, अलंकार कहें, पुरस्कार कहें, सम्मान कहें, इससे सम्मानित किया गया था। तो ये है इनका एक संक्षेप में परिचय जो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि जब व्याख्या के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत कवि का परिचय भी देना होता है। इसलिए आप बड़े ध्यान से इसे वापस पढ़िएगा, और क्योंकि रिकॉर्डिंग की जा रही है तो वीडियो भी आप कई बार देख सकते हैं। मैथिली शरण की कुछ रचनाओं के नाम देखिए यहाँ पर दिए गए हैं। वैसे बड़ी लंबी लिस्ट है, बड़ी लंबी सूची है, लेकिन सारे में न जाकर कुछ नाम तो हमें याद रखना ही चाहिए, जैसे अर्जुन की प्रतिज्ञा, गुणगान, नहुष का पतन, प्रतिशोध, दोनों ओर प्रेम पलता है, भारत माता का मंदिर यह, आर्य, नर हो न निराश करो मन को, ये बड़ी लोकप्रिय कविता है, संभवतः आपने स्कूल में कहीं पढ़ी होगी, नर हो न निराश करो मन को। फिर मातृभूमि, कुशल गीत, शिशिर न फिर गिर वन में, या चारुचंद्र की चंचल किरणें, निरख सखी ये खंजन आए, मनुष्यता। इस तरह से एक लंबी सूची है इनकी रचनाओं की, आप यहाँ देख सकते हैं। मुझे फूल मत मारो, सखी वह मुझसे कहकर जाते, ये कविता है, ये यशोधरा से ली गई है। जैसे आज जो हम कविता पढ़ेंगे वो इससे साकेत से ली गई है, ठीक उसी प्रकार सखी वह मुझसे कहकर जाते, ये यशोधरा से ली गई कविता है। तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में संक्षेप में जान लेने के बाद आइए अब हम चलते हैं उनकी इस कविता की तरफ जो हमारे पाठ्यक्रम में है, दोनों ओर प्रेम पलता है। और मैंने जैसा कि बताया कि साकेत महाकाव्य से ये कविता ली गई है, और आप यहाँ देख सकते हैं मैं ये जो माउस का पॉइंटर है स्क्रीन पर, आप देखें यहाँ पे साकेत लिखा हुआ है। तो आज हम यही कविता दोनों ओर प्रेम पलता है पढ़ेंगे। इस कविता का रस भी श्रृंगार का वियोग पक्ष है, और क्योंकि जो साकेत का नवा सर्ग है वो पूरा का पूरा सर्ग उर्मिला के विरह को समर्पित है, और यहाँ पर भी उर्मिला अपने प्रिय लक्ष्मण को याद करके उनके स्मरण में कुछ बातें कहती है अपनी सखी से। और वस्तुतः ये बातें कवि कहते हैं, लेकिन उर्मिला इसकी जो नायिका है वो उर्मिला है। तो उर्मिला अपनी सखी से बात करती है और कुछ उदाहरणों के माध्यम से वो अपने भावों को प्रकट करती है। तो देखते हैं हम, ये देखिए पूरी कविता, इसमें 1 2 3 4 5 पद हैं, छोटे छोटे 3 3 4 4 पंक्तियों के। एक बार मैं ये कविता पूरी पढ़ूंगी आपके सामने, आप इसे सुनिए, उसके बाद मैं एक एक पद लेकर इसकी व्याख्या करूंगी ताकि आप
एक बार जब पूरी कविता सुने रहेंगे तो आपको पूरा चित्र स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए, दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पड़ कर ही रहता, कितनी विह्वलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान मैं लघु पर प्यारे, क्या न मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। जगती वणिक वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिससे चखती, काम नहीं परिणाम निरखती, मुझको यही खलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। बड़े ही सरल शब्दों में, सरल हिंदी भाषा में यह कविता कही गई है, लेकिन कविता की भाषा जितनी ही सरल है, इसके भाव उतने ही मर्म स्पर्शी हैं। और जिन उदाहरणों का सहारा लेती है उर्मिला अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, आप देखिए वह कितने कवि ने उन उदाहरणों को कितने चित्रात्मक ढंग से इस कविता में प्रस्तुत किया है। चित्रात्मकता, यानी कि जब हम इन पदों को, इन पंक्तियों को, इन शब्दों को पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है हमारे सामने ये जो उदाहरण दिए गए हैं उनके चित्र उपस्थित हो रहे हैं, हम उन्हें देख पा रहे हैं, ऐसा लगता है। और देखिए, ये जो पूरी कविता है इसमें बिंब किसका लिया गया है, पतंग और दीपक का। आपको समझना होगा इसे। दीपक तो आप सभी जानते हैं दिया होता है, आजकल तो बल्ब जलता है, लेकिन दिवाली पर हम दिए भी जलाते हैं, आप लोगों को मालूम होगा दिया जलाया जाता है। आपने देखा होगा जब दिए जलते हैं, आजकल भी आप देखिए जो बाहर, घर से बाहर जो बल्ब जल रहा होता है उसके चारों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, मंडराते हैं। और वर्षा ऋतु में जब दीपक जलता है तो उस दीपक के आसपास पतंगे आ जाते हैं। पतंगे एक तरह का छोटा सा कीड़ा होता है और उस बड़ा हल्का फुल्का सा छोटा सा उसके पंख होते हैं। और आपने कभी अगर देखा हो तो मुश्किल से 2 घंटे का जीवन होता है उन पतंगों का, लेकिन उस 2 घंटे के लिए वो जन्म लेते हैं उस दिए के चारों तरफ घूम घूम कर, बस थोड़ी देर में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो बड़ा लघु छोटा सा जीवन है, और यूं देखा जाए तो उनका जीवन किसी काम का भी नहीं है। तो उर्मिला इसी बात को, इन्हीं सारी बातों को, उन पतंगों के माध्यम से अपनी बात, अपने जीवन की स्थिति को प्रकट कर रही है। तो देखिए कैसे कहती है उर्मिला, दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। कह रही है हे सखी, प्रेम एक ओर से नहीं होता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर से प्रेम होता है। और ये प्रतीक ले रही है दीपक और पतंगे का। अब यहां पर जब हम ये कविता पढ़ रहे हैं तो आप समझिए कि इसमें दीपक जो है वो लक्ष्मण का प्रतीक है और पतंगा उर्मिला का प्रतीक है। याद रखिएगा मेरी इस बात को, क्योंकि पूरी कविता आप इसी प्रतीक और बिंब के माध्यम से समझ पाएंगे। तो दीपक लक्ष्मण है और पतंगा जो है वो उर्मिला है, और उन पर एक तरह से उन्हीं गुणों और रूप का आरोप किया गया है। दीपक लक्ष्मण का सारा गुण
और पतंगा उर्मिला है। तो आप देखिए, कह रही है सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। पतंगा भी जलता है, दीपक जलता है, हाँ दीपक भी जलता है, लेकिन पतंगा भी जलता है। अब आप देखिए क्या है, शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पड़कर ही रहता, कितनी विह्वलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। अब आप याद कीजिए, मैंने भूमिका के तौर पर पिछली कविता पढ़ते समय, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब राम को वनवास होता है तो लक्ष्मण भी उनके साथ जाते हैं। लक्ष्मण को वनवास नहीं मिला है, लेकिन भैया राम की सेवा के लिए लक्ष्मण उनके साथ 14 वर्ष के लिए वन चले जाते हैं। जैसे जब राम को वनवास मिला तो सीता भी उनके साथ चलने को तैयार हुई कि जहां राम है जहां वहीं मैं भी रहूंगी। उर्मिला ने भी चलने की अनुमति मांगी, लेकिन लक्ष्मण ने कहा नहीं, तुम यहीं रहो, राजमहल में रहकर माताओं की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। तो आप देखिए, जब दीपक जलता है, मैं यहाँ पर बल्ब की बात नहीं कर रही हूँ, आधुनिक जो हम लोग के पास अलग अलग किस्म के बल्ब आ गए हैं, दीपक, दिया। तो दिए की लौ जो होती है, दिए की लौ हवा के आने से हिलती है, और उसी हिलने को ये प्रतीक लिया गया है। कवि कह रहा है ऐसा लगता है जैसे दीपक सिर हिलाकर कहता है पतंगे को, हे भाई तू व्यर्थ में क्यों जलने चला आया है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता। अपना सिर हिलाकर, वो जो लौ हिलती है हवा से, कवि कह रहा है ऐसा लगता है मानो दीपक ही कह रहा हो। तो दीपक कहता है, अच्छा मानो भी नहीं है यहाँ पर, दीपक कहता है अपना सिर हिलाकर, हे भाई तू व्यर्थ में क्यों जलता है। लेकिन क्या पतंग मानता है उसकी बात? क्या वो पतंगा जो कीट है वो दीपक की बात मानता है? नहीं। पर पतंग पड़कर ही रहता, कितनी विह्वलता है, विह्वल है वो दीपक के प्रेम में, वो उसके बिना नहीं रह सकता है, इसलिए वो जलता ही है। पर पतंग पड़कर ही रहता, पतंग तो जलकर ही रहता है, उस दीपक की लौ में वो पड़ ही जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से विह्वलता है और दोनों तरफ से प्रेम पलता है। अब यहां पर भी देखिए, जब आप साकेत पढ़ेंगे पूरा महाकाव्य, अगर कभी आपको रुचि जागृत हुई और समय रहा आपके पास, तो आप देखेंगे कि लक्ष्मण चले जाते हैं राम और सीता के साथ वन। उर्मिला राजमहल में है, लेकिन राजमहल में भी उर्मिला तपस्विनी सा जीवन व्यतीत करती है, अर्थात उन्हीं कष्टों को वह राजमहल में भी सहती है जो संभवतः राम, लक्ष्मण और सीता वन में सह रहे हैं, विशेष रूप से लक्ष्मण, क्योंकि जब प्रिय कष्ट सह रहे हैं तो प्रेयसी क्यों ना सहे। और इसी बात को उर्मिला दीपक के माध्यम से और पतंगे के माध्यम से अभिव्यक्त कर रही है कि दीपक मना करता है उसे, हे भाई तू क्यों बेकार में जलने के लिए आ गया है। लेकिन पतंगा उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि वह दीपक के प्रेम में विह्वल है, व्याकुल है, दोनों ओर प्रेम पलता है। आगे देखिए, बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह असफलता है। अब देखिए, जीवन सफल है या असफल, आज के समय में उसके अलग पैमाने हैं उसे मापने के, किसी की सफलता या असफलता के। कोई परीक्षा में अच्छे अंक लाकर अपने आप को सफल समझता है, कोई अच्छी नौकरी पाकर अपने आप को सफल समझता है,
कोई बड़ा सा घर बनवा के, बड़ी सी गाड़ी खरीद के, ढेर सारे पैसे कमाकर अपने आप को सफल समझता है, और कोई सुख चैन के जीवन को सफलता मानता है। तो सफलता असफलता के पैमाने प्रत्येक युग में अलग रहे हैं, पर एक प्रेमिका के लिए सफलता या असफलता क्या है? एक प्रेमिका के लिए तो सफलता है उसे उसके प्रिय के साथ रहना और उसे सुखी देखना, खुश देखना, प्रसन्न रखना। अब देखिए यहां पर उर्मिला कह रही है, बचकर हाय पतंग मरे क्या। माना कि दीपक उसे मना करता है कि भाई तू यहां आकर जल मत, लेकिन पतंग अगर वहां नहीं रहेगा तो वो वैसे ही मर जाएगा, अपने प्रिय के वियोग में मरेगा वो। ये विरोधाभास है यहां पर। तो कवि कह रहा है कि बचकर हाय पतंग मरे क्या, बचकर तो उसे मरना ही है, तो क्यों ना वह दीपक के साथ ही मरे। बचकर हाय पतंग मरे क्या। और बच्चों देखिए इस कविता में पतंगे और दीपक ये जो हैं, जैसे और विशेष रूप से दीपक, दीपक के माध्यम से मानवीकरण किया गया है, मानवीकरण अलंकार है यहाँ पर, दीपक का मानवीकरण। कवि दीपक को उसी प्रकार संबोधित करता है जैसे कि एक मनुष्य को किया जाता है, जबकि दीपक मनुष्य नहीं है। कहते हैं ना, शीश हिलाकर दीपक कहता, क्या दीपक सिर हिला सकता है? नहीं, लेकिन कवि ने उसका मानवीकरण कर दिया है, उसकी लौ को उसका सिर मान लिया है। तो यहां पर देखिए कवि नायिका कह रही है, उर्मिला कह रही है, बचकर हाय पतंग मरे क्या। बचकर क्या करेगा वो, उसे मरना ही है, प्रिय के वियोग में मरना है। तो कह रही है, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या। प्रेम, प्रणय मतलब प्रेम, अपना प्रेम छोड़कर वो जीकर भी क्या करेगा, प्राण धर के भी क्या करेगा। प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, प्रेम छोड़कर वह प्राण बचाकर क्या करेगा। यदि जीवन में उसे प्रेम नहीं मिला तो वह जीकर क्या करेगा। तो फिर जले नहीं तो मरा करे क्या। इससे तो अच्छा है प्रेम में जलना, क्योंकि अगर वो प्रेम में नहीं जलता है पतंगा, तब तो उसे जीवन भर हर पल मरना है प्रिय के वियोग में, जो उर्मिला की स्थिति है, विरहिणी नायिका की जो स्थिति है। तो उर्मिला इसीलिए पतंगे को कह रही है, वो पतंगे के माध्यम से अपनी बात कह रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप लोगों ने पढ़ा है स्कूल में, जब सूरदास के पदों में कृष्ण वियोग में, जब कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और कृष्ण के वियोग में गोपियां रोती रहती हैं, और एक बार उद्धव उन्हें योग का उनके लिए संदेश लेकर आते हैं, योग सिखाने आते हैं, तो गोपियां भौरे को संबोधित करते हुए सारी जली कटी उद्धव को सुना देती हैं। भौरा, क्योंकि वो बिल्कुल वो उन प्रतीक बन रहा है भौरा वहां पर। ठीक उसी प्रकार यहां पर उर्मिला पतंगे के माध्यम से अपनी सारी बात कह दे रही है कि पतंगा क्या करे, जले नहीं तो फिर तो पल पल मरना है उसे प्रिय के वियोग में। क्या यह असफलता है, अर्थात क्या इस तरह से मर जाना प्रिय के प्रेम में, क्या यह असफलता है। और प्रेम छोड़कर जीवन का क्या फायदा है। तो उर्मिला के लिए यहां पर सफलता प्रेम है, प्रिय का संयोग है सफलता, उसके बिना राजमहल के सुखों का कोई अर्थ नहीं है उर्मिला के लिए। इसलिए वो कह रही है दोनों ओर प्रेम पलता है। और फिर अभी तक के पदों में, अभी तक की इस कविता की पंक्तियों में आपने जो देखा, दीपक पतंगे को समझाता है कि हे भाई तू दूर ही रह, तू यहां पर जलने के लिए मत आ। और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार लक्ष्मण ने जाते समय उर्मिला से कहा कि तुम वहां यहां राजमहल में सुख से रहो, वन में बहुत कष्ट होंगे,
तो दीपक तो अपनी बात कह लेता है, फिर पतंगा भी जवाब देता है बड़ी विनम्रता से, बड़ा मन मार कर, हार कर, लेकिन कहता है वो अपनी बात, अपने मन की बात कहता है। यहां भी देखिए कवि कैसे कह रहा है, उसे मनुष्य की तरह बताकर पतंगे को। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान मैं लघु पर प्यारे, क्या न मरण भी हाथ हमारे। पतंगा मन मार कर कहता है कि हे दीपक, माना कि भाई तुम बड़े महान हो, मैं बहुत छोटा सा एक कीट हूं, मैं बहुत छोटा सा एक जीव हूं, पर हे मेरे प्रिय, क्या मरना भी मेरे हाथ में नहीं है। मैं तुम्हारे साथ जी नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारी शरण में आकर मर तो सकता हूं। यहां पर देखिए कह रहे हैं शरण किसे छलता है। शरण में आकर अगर कोई मर जाता है तो वो किसे छल कर रहा है, कौन किससे छल कर रहा है। आप देखिए अंत में, पंक्ति के अंत में प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न है नायिका का नायक से, प्रश्न है उर्मिला का लक्ष्मण से, पतंगे के माध्यम से। पतंगा दीपक से प्रश्न करता है, क्या न मरण भी हाथ हमारे, मेरे हाथ क्या मरना भी नहीं है। माना कि तुम महान हो, मैं लघु हूं, मैं एक छोटा सा जीव हूं। और महान किस प्रकार है दीपक? दीपक महान इस प्रकार है कि वह जलता है तो दूसरों को रोशनी देता है, दूसरों को प्रकाश देता है। दीपक का जीवन परोपकार के लिए है। लक्ष्मण बन गए हैं राम की सेवा के लिए, तो दीपक का जीवन परोपकार के लिए है। लक्ष्मण का जीवन भैया राम और सीता की सेवा के लिए है। लेकिन पतंगा कहता है तो फिर क्या मरना भी मेरे हाथ में नहीं है। तुम मुझे अपने साथ जलने के लिए, जिस तरह प्रकार तुम जलकर दूसरों को प्रकाश दे रहे हो, वो अनुमति नहीं दे रहे हो मुझे करने की। कोई बात नहीं, उर्मिला कह रही है लक्ष्मण से, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस राजमहल में रहकर तुम्हारे उन कष्टों का अनुभव तो कर ही सकती हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह तपस्विनी सा जीवन बिता सकती हूँ। शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। और फिर देखिए वही बात जो अभी मैंने कही, दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपिकाली, किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं ये, अक्सर संदर्भ प्रसंग व्याख्या के लिए पूछी जाती हैं ये पंक्तियां। आली मतलब सखी, दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली। हे सखी, दीपक के जलने में तो फिर भी जीवन का प्रकाश है। दीपक जलता है तो दूसरों का जीवन प्रकाशित करता है। लक्ष्मण कष्ट सह रहे हैं तो उससे संभवतः राम को सुख प्राप्त हो, सीता को सुख प्राप्त हो, क्योंकि वे उनकी सेवा और सहयोग के लिए गए हैं। लेकिन ये देखिए सामासिक शब्दावली का प्रयोग करते हुए कवि कहता है, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली। लिपि मतलब लेखनी, काली है किसकी, वह स्याही जिससे पतंगे का भाग्य लिखा गया है, वह काली स्याही से लिखा गया है। स्याही काले रंग की है, और यहाँ काले रंग का यह मतलब है, काला रंग अंधेरे का, दुख का, और जिस पर प्रकाश ना पड़े, जहां प्रकाश नहीं पड़ेगा वहीं दुख रहेगा, वहीं अंधेरा रहेगा। तो उसका प्रतीक है साहित्य में काला रंग। तो कवि कह रहा है, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, पतंगे के भाग्य की लेखनी ही काली है। और भाग्य पर किसका वश चलता है, प्रश्न फिर से है, अर्थात किसी का वश नहीं चलता है।
और आप देखिए ये भी राम कथा है, और एक राम कथा रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है। एक जगह राम तुलसीदास जी भी लिखते हैं, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। कितनी चीजें हैं देखिए, हानि मतलब नुकसान, लाभ फायदा, जीवन मरण मृत्यु, यश जो हमें कीर्ति मिलती है, हमें ख्याति मिलती है, यश, अपयश कभी कभी ऐसा भी होता है अच्छे काम करके भी अपयश मिल जाता है, बुराई सुनने को मिलती है। कवि कह रहे हैं ये हमारे हाथ में नहीं है, विधि हाथ, ब्रह्मा के हाथ में है। और यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त भी कह रहे हैं, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किसका वश चलता है, पतंगे के भाग्य की लिपि ही काली है। और भाग्य पर किसका वश चलता है, बड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती कई बार, और उस समय हम कहते ही हैं शायद भाग्य में यही लिखा है। तो भाग्य पर किसी का वश नहीं चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। और अंतिम पद देखिए, बहुत सुंदर ढंग से जगत के व्यवहार का, संसार के स्वभाव का कवि ने एक उदाहरण के माध्यम से वर्णन किया है इसमें। जगती वणिक वृत्ति है रखती। आप देखिए ये जो शब्द है वणिक वृत्ति, ये दो शब्दों से वणिक वृत्ति मिलाकर हो गया है, लेकिन दो शब्द है वणिक और वृत्ति। वणिक का मतलब होता है बनिया, और अगर इसे समझना है तो कहें व्यापारी, जो व्यापार करता है। क्योंकि हमारे यहाँ ये जो वर्ण व्यवस्था की गई थी ये कर्म के आधार पर थी, तो जो व्यापार करता है वो बनिया है। तो वणिक मतलब बनिया या व्यापारी, और वृत्ति मतलब स्वभाव, जगती मतलब संसार। कवि कह रहा है जगती वणिक वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिससे चखती। ये जो संसार है इसका स्वभाव बनिए के समान है, इसका स्वभाव व्यापारी के समान है। कैसे? उसे ही वो प्रेम करता है, संसार में व्यक्ति उसे ही प्रेम करता है जिससे उसे कुछ मिलता है, बदले में कुछ प्राप्त होता है। बेवजह कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। और ये बात सिर्फ मैथिली शरण गुप्त नहीं कह रहे हैं, ये बात तो हमें उपनिषदों में भी प्राप्त होती है कि व्यक्ति पुत्र के लिए पुत्र को प्रेम नहीं करता, पत्नी के लिए पत्नी को प्रेम नहीं करता। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कोई किसी को निस्वार्थ प्रेम नहीं करता है, सब अपने लिए करते हैं, कुछ ना कुछ वहां पर स्वार्थ होता है उनका। तो कवि भी यहाँ पर, मैथिली शरण गुप्त जी भी यहाँ पर कह रहे हैं ये संसार जो है इसका स्वभाव बनिए के समान है, व्यापारी के समान है। जिस प्रकार व्यापारी जब किसी से सौदा करता है तो अपना फायदा देखकर ही सौदा करता है, ठीक उसी प्रकार इस संसार में व्यक्ति अगर किसी को प्रेम करता है तो उसे ही प्रेम करता है जिससे उसे बदले में कुछ मिलता है। और ये संसार ऐसा है, वो काम नहीं देखता, परिणाम देखता है। आज कोई किस प्रकार आपकी मदद कर रहा है या आपसे मदद ले रहा है ये नहीं देखता है, बल्कि क्या देखता है, परिणाम। और मनुष्य तो इतना स्वार्थी है, हम संसार में आकर इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि अपने भगवान को जब हम मंदिर में 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं तो भी बदले में हे भगवान हमें परीक्षा में पास कर देना मांग लेते हैं। तो जब मनुष्य भगवान को भी मुफ्त में प्रेम नहीं करता, निस्वार्थ भाव से ईश्वर को प्रेम नहीं करता, तो किसी अन्य मनुष्य को क्या करेगा वो? बड़ा ही यथार्थ चित्रण है ये कवि का कि ये संसार जो है ये व्यापारी के समान है, उसी के साथ सौदा करता है जिससे उसका लाभ होता है। मनुष्य उसे ही प्रेम करता है जिससे उसे बदले में प्रेम मिलता है या कुछ और मिलता है। और उर्मिला कहती है
मुझे यही खलता है। कहती है ये जो स्वभाव है लोगों का, यही मुझे खलता है, कष्ट देता है, दुख देता है, पीड़ा पहुंचाता है। और फिर वो कह रही है दोनों ओर प्रेम पलता है। तो इस प्रकार इस कविता में दीपक और पतंगे के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला की विरहावस्था का चित्रण किया है।